साल का पहला ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण होगा, पहला ग्रहण। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है। ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं के मन में डर होता है कि वो कुछ खाएं पिए या फिर ना, पूजा पाठ करें या ना, क्योंकि ग्रहण से पहले ही सूतक लग जाता है और सूतक काल में भी पूजा पाठ करना उचित नहीं माना जाता। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा मौजूद हैं। अब पंडित जी, साल का पहला ग्रहण है और ग्रहण का नाम सुनते ही मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है। समय क्या है ग्रहण का? कल देखिए, कल चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है। इसका समय है 9:58 रात्रि से 1:26 तक रहेगा। 1:26 पे ग्रहण का मोक्ष होगा। और ये चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में लग रहा है। और ग्रहण से कोई ये जो भय की बात है, भय की बात नहीं है, क्योंकि ग्रहण हमारे लिए बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहण का बहुत विशिष्ट महत्व है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में होम, जप, पूजा, तप, नियम करना बहुत ही फलदायी होता है। और हजारों गुना अगर आप ग्रहण काल में एक माला जप करते हैं तो वो हजारों गुना फलदायी होता है। तो ग्रहण के अवधि में लोग जो आध्यात्मिक चिंतन करते हैं उनके लिए खास करके ग्रहण बहुत ही महत्व रखता है। भगवान को स्पर्श ना करें, लेकिन जब तब आप करते रहें, अधिक फल मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहण काल में, लेकिन ग्रहण काल में है कि भगवान का स्पर्श वर्जित हो जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। तो कितने बजे सूतक लग रहा है इस बार? कल 12:58 के बाद सूतक लग जाएगा। उस अवधि में कोई भी देव विग्रह का स्पर्श न करें। भगवान के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। परंतु अगर भगवान नाम का ग्रहण के अवधि में संकीर्तन करते हैं, भगवान का चर्चा, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होता है। खासकर ग्रहण के अवधि में व्यक्ति को नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। उस समय में कोई खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका 2 कारण है। एक तो अगर आप ग्रहण के अवधि में, प्राचीन काल में हमारे सनातन धर्म परंपरा में ग्रहण के अवधि में लोग आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते थे, तो अगर कुछ खाए पिए तो हमारी आसन ज़्यादा देर नहीं लग पाएगी और उसके कारण हम साधना से भ्रष्ट हो जाएंगे। कहते भी है पंडित जी कि जब भगवान कष्ट में हो तो हमें भी उस समय भोग विलाप नहीं करना चाहिए, खान पीन नहीं करनी चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाएं जैसे भी होंगी तो वो क्या खा पी सकती हैं? खासकर जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें कैसे पालन करना नहीं चाहिए? तो हमारे धर्मशास्त्रकारों ने बताए हैं कि बाल, वृद्ध और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होता। वो अपना दवा अगर कोई ले रहे हैं तो ग्रहण के अवधि में दवा ले सकते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहता है। पहले आप शरीर की रक्षा करें फिर धर्म करें, तो शरीर की रक्षा भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है। तो इसलिए जो बाल हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं या कोई रोगी हैं या प्रसूति हैं, तो उनके लिए जो औषधि, दवाएं, जल फल है वो ले सकती हैं। और दूसरी बात, वैज्ञानिक कारण भी है कि उस अवधि में जो हमारे कॉस्मिक रे होता है, जो ब्रह्मांड से निस्सरित होकर हमारे धरती पे आता है, उसमें दूषितता होती है, जिसके कारण अन्न में, जल में, फल इत्यादि में दोष होता है। और वो अगर ग्रहण के अवधि में आप ग्रहण करते हैं तो उससे आपके शरीर में कुछ न कुछ कुप्रभाव, रोग, शोक देने वाला होता है। इसलिए भी ग्रहण के अवधि में लोग खाना पीना वर्जित रखते हैं। ये तो आम लोगों की बात हुई, लेकिन इस साल का ये पहला ग्रहण है और ये साल महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है। और कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव आम लोगों पे तो पड़ता ही, राजनीतिक रूप से भी इसका प्रभाव बनता है। तो क्या इस चंद्र ग्रहण का राजनीतिक रूप से भी प्रभाव पड़ने वाला है इस बार? दरअसल ऐसा है कि हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा का ग्रहण है। और चंद्रमा जब शनि के क्षेत्र में जाते हैं तो विषयोग बन जाता है। चंद्रमा शनि और शनि का युति जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो राजनीतिक उथल पुथल, आशातीत लाभ मिलने में लोगों को दिक्कत होगी। कई तरह के, क्योंकि शनि जो हैं वो उत्पात के ग्रह हैं, कई तरह के उत्पात, षड्यंत्र, कई तरह की व्यवस्था, कुव्यवस्था देखने को मिलेगी। और राजनीतिक एक
अलग सा माहौल आपको, क्योंकि शनि के कारण एक कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। हाँ, शनि के कारण एक अलग सा माहौल बनेगा, अलग सा एक माहौल बनेगा और राजनीतिक उथल पुथल होने की पूर्णतः संभावना है। इस ग्रहण का कुछ विशेष प्रभाव पड़ने वाला है हमारे देश पर, हमारे आसपास, या फिर लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ग्रहण का तो ऐसा है कि सतविका नक्षत्र के ग्रहण जो है, शनि के राशि में ग्रहण बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है, परंतु हम अगर आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, अपने अपने इष्ट का अनुव्रजन करते हैं, विभिन्न राशियों पे भी विभिन्न तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो आजकल तो सब पेपर मीडिया में आप देखने को मिलेगा कि मेष राशि वालों को ये होगा, वृष राशि वालों को वो होगा। तो जिन राशियों के ऊपर कुप्रभाव है, वो राशि वाले अगर अपने इष्ट देवता का, जो भगवान के प्रति उनकी आस्था है, ग्रहण के अवधि में उनका पाठ पूजा जप करते हैं, तो उनके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल जहाँ तक राष्ट्र की बात है, तो इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कोई विषाणु रोग वगैरह, उत्पात वगैरह, क्योंकि शनि बड़ा उत्पाती ग्रह होते हैं। शनि क्रूर ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। शनि और मंगल का प्रभाव जो है वो प्राकृतिक रूप से भी अच्छा नहीं माना गया है। तो कुछ प्राकृतिक उत्पात, रोग, शोक इत्यादि देने वाला होगा, परंतु हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, धर्मशास्त्रकारों ने बताया है कि अगर कोई तरह का इस तरह का उपद्रव प्राकृतिक हो या कोई भी ग्रह गति में कोई परिवर्तन के कारण प्रकृति पे आने वाले अशुभ प्रभाव पड़े, तो उस समय में व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। अगर धर्माचरण आप करेंगे और पूजा जप संग भगवान नाम का संकीर्तन इत्यादि यज्ञ इत्यादि होगा, हमारे राष्ट्र में होता ही रहता है। भारत एक यज्ञ पूजा अनुष्ठान आध्यात्मिक प्रधान देश है, तो इस देश में होता ही रहता है। तो उससे ये सारी विपदाएं जो आने वाली है, ग्रहजन्य कुप्रभाव है, वो मिटेगी और हमारा राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल। तो साल का पहला ग्रहण लग रहा है, लोगों के मन में डर है, तो ग्रहण से बचने के लिए आपको पूजा पाठ करना होगा, भगवान को स्पर्श नहीं करना होगा, क्योंकि ग्रहण से 9 घंटा पहले ही सूतक काल लग जाता है और सूतक काल से ही ग्रहण काल तक भगवान को स्पर्श करना वर्जित कहा गया है। आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं और ग्रहण काल में खाना पीना और कोई भी ऐसे काम करने से बचें। हालांकि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में खाना पीना और दवाई ले सकती हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।